एक समय की बात है। एक शांत और सुंदर राज्य था जिसे अयोध्यनगर के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के राजा महाराज वीर सिंह अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनका बेटा राजकुमार आर्यन एक बहादुर, बुद्धिमान और दयालु युवक था। आर्यन को जंगल और प्रकृति से गहरा लगाव था और वह अक्सर शिकार के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक जंगल में जाता था। अयोध्यनगर का वातावरण हरियाली और खुशबू से भरा हुआ था। राजकुमार आर्यन के साथ उसके कई दोस्त होते थे जो हमेशा उसके साथ रहते थे। वे मिलकर विभिन्न प्रकार के खेल खेलते, शिकार पर जाते और राजमहल में आनंदित समय बिताते। लेकिन आर्यन को हमेशा से कुछ खास चीजों की तलाश थी। उसे यह महसूस होता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ अद्भुत, जो उसे उसके दिल की गहराइयों में महसूस हो। एक दिन जब आर्यन अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकला तो वे एक अनजान और अंधेरे जंगल में चले गए। जंगल के भीतर का वातावरण अजीब और रहस्यमय था। चारों ओर घने पेड़ और बेतरतीब झाड़ियां थीं जो एक अदृश्य रहस्य का आभास देती थीं। आर्यन ने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम इस जंगल में थोड़ा और अंदर चलते हैं। उसके दोस्त थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन आर्यन का साहस उन्हें प्रेरित करता था। जंगल के गहरे में पहुंचने पर उन्होंने अचानक एक अनोखा प्रकाश देखा। आर्यन का मन उस प्रकाश की ओर खींचा गया। क्या यह कुछ विशेष है? उसने सोचा। जैसे ही वे प्रकाश के करीब पहुंचे, उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक सुंदर प्रतिमा थी। प्रतिमा की सुंदरता और आभा को देखकर आर्यन मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन तभी उसने एक कोमल आवाज सुनी, तुम यहां क्यों आए हो राजकुमार? आर्यन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक एक अद्भुत और दिव्य रूप उसके सामने प्रकट हुआ। ये थी यक्षिणी, जिसे जंगल के रहस्य के रूप में जाना जाता था। यक्षिणी की सुंदरता ने आर्यन के दिल में एक अजीब सी भावना उत्पन्न कर दी। मैं इस जंगल की रक्षक हूं, यक्षिणी ने कहा, और यहां का एक नियम है, जो यहां आता है वह वापस नहीं जाता। आर्यन के दिल में यक्षिणी के प्रति एक गहरा लगाव पैदा हो गया। उसने वादा किया कि वह उसे इस श्राप से मुक्त करेगा। यक्षिणी ने कहा, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। तुम्हें अपने साहस, बुद्धि और प्रेम का प्रमाण देना होगा। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। यक्षिणी ने आर्यन को बताया कि वह एक श्रापित आत्मा है। मुझे यहाँ एक पुराने श्राप के कारण बंदी बनाया गया है। मेरा यहाँ से निकलना तभी संभव है जब कोई सच्चा प्रेम अपनी जान को दांव पर लगाकर मुझे इस श्राप से मुक्त करे। आर्यन ने बिना किसी संकोच के कहा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं अपनी खुशी और अपना सब कुछ तुम्हारे लिए त्याग कर सकता हूं। यक्षिणी ने कहा, तुम्हें अपने प्रेम का प्रमाण देना होगा। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें वापस तुम्हारे राज्य ले जाएगा, जहां तुम्हारे सब कुछ है, तुम्हारी सुख शांति, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जीवन। और दूसरा रास्ता मुझे श्राप से मुक्त करेगा, लेकिन तुम अपने सब कुछ को खो दोगे। आर्यन ने बिना किसी संकोच के कहा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं अपनी खुशी और अपना सब कुछ तुम्हारे लिए त्याग कर सकता हूं। यह सुनकर यक्षिणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है और इसी के कारण मैं आज मुक्त हूं। जैसे ही यक्षिणी का श्राप टूटा, वह एक मनुष्य के रूप में आ गई। वह अब एक रानी बन गई थी जो अपने राजकुमार के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार थी। राजकुमार आर्यन अपने नए साथी के साथ अपने राज्य वापस लौटा, जहां महाराज वीर सिंह ने उनका स्वागत किया। प्रजा भी उनके अनोखे सफर और प्रेम की कहानी सुनकर प्रभावित हुई। आर्यन और यक्षिणी के प्रेम का अनोखा सफर, जो श्राप, कठिनाइयों और परीक्षाओं से भरा था, सबके लिए एक मिसाल बन गया। आर्यन और यक्षिणी ने एक नए जीवन की शुरुआत की, जहां प्रेम और विश्वास की जीत हुई। वे अपने राज्य में प्रेम और सुख का संदेश फैलाने लगे। दोनों ने मिलकर नए उत्सवों का आयोजन किया, जहां लोग एक दूसरे के साथ खुशी बांटते। उन्होंने अपने राज्य में एक नया मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, जहां लोग यक्षिणी की पूजा करते और उनके प्रेम की कथा सुनते। इस मंदिर में एक विशाल प्रतिमा बनाई जाती है, जो यक्षिणी और आर्यन के प्रेम का प्रतीक होती है। समय बीतने के साथ आर्यन और यक्षिणी के प्रेम ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। लोग उनके प्रेम की कहानी सुनते और ये विश्वास करते कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। राज्य में एक उत्सव का आयोजन किया जाता था, जिसमें लोग यक्षिणी और आर्यन के प्रेम को मनाते थे। इस उत्सव में लोग नृत्य करते, गीत गाते और अपने प्रेम को सच्चा मानते। आर्यन और यक्षिणी ने एक साथ अपने जीवन के हर पल को जिया। जब वे बूढ़े हुए
तब भी उनका प्रेम वैसा ही था। उनके बीच की बंधन और मजबूत हो गई थी। एक दिन आर्यन और यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद की और एक दूसरे के हाथ थामे हुए एक दूसरे को विदाई दी। उनके जीवन का अंत हुआ, लेकिन उनके प्रेम की कहानी अमर हो गई। प्रजा ने उनकी कहानी को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने उन्हें एक महान युग के नायक के रूप में याद किया, जिन्होंने सच्चे प्रेम की शक्ति को साबित किया। उनकी कहानी आज भी सुनाई जाती है और यह साबित करती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। ये प्रेम हर दिल में अपनी एक अनोखी छाप छोड़ता है, जो सदा अमर रहता है। इस प्रकार राजकुमार आर्यन और यक्षिणी का प्रेम एक अद्भुत यात्रा बन गया, जो सच्चे प्रेम की ताकत को दर्शाता है।